चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे अनुनाद, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, अनुनाद क्या होता है, और इस अनुनाद की हम लोग फिर उपयोगिता किस किस काम के लिए करते हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी उपयोगिता होती है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो अनुनाद की जो घटना है उसको समझने के लिए हम अपने ऊपर जैसे लेते हैं, हम एक व्यक्ति होते हैं, लेकिन हम एक व्यक्ति होकर अलग अलग जो हमारे और आसपास जो लोग होते हैं, हमारे सगे संबंधी होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, उनके साथ हम अलग अलग रिश्तों में बंधे होते हैं। इंसान हम एक होते हैं, लेकिन हम बंधे रहते हैं बहुत सारे अनेकों रिश्तों में, और उन रिश्तों के आधार पर अलग अलग व्यक्ति हमें हमारे अलग अलग गुणों को जानते हैं। एक शिक्षक जो होता है उसमें क्या गुण है उसके विद्यार्थी जानते हैं, उसके परिवार वाले नहीं जानते हैं। एक परिवार में वो पिता, एक व्यक्ति जो है कितना अच्छा पिता है वो उसके औलाद ही जानते हैं, बाहर वाले नहीं जान पाते हैं। एक मित्र जानता है कि वो कितना अच्छा मित्र है, मित्रता का गुण कितना अच्छा से निभाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है हमें पूर्णतः नहीं जानता है, हमें हमारे कुछ गुणों को जानता है। सिर्फ उसी प्रकार से रासायनिक जो यौगिक होते हैं, उन रासायनिक यौगिकों में अनेकों उनकी प्रॉपर्टीज होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। तो उन गुणों को प्रदर्शित करना हो हमको, तो उसके लिए जब हम कोई भी एक ज्यामितीय संरचना बनाएंगे, तो उस ज्यामितीय संरचना के द्वारा हम उस यौगिक के समस्त गुणों की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। कोई एक ज्यामितीय संरचना जो है उसे किसी विशेष गुण को या कुछ गुणों को प्रदर्शित करेगा, समस्त गुणों को प्रदर्शित नहीं करता है। तो किसी यौगिक में उपस्थित होने वाले उसके विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हम उस यौगिक जो होता है उसका हम लोग विभिन्न अलग अलग प्रकार के क्या बनाते हैं, ज्यामितीय संरचनाएं बनाते हैं। वो ज्यामितीय संरचनाएं कहलाती है उनका अनुनादी संरचना, या उसको बोलते हैं कैनोनिकल रूप, और ये घटना कहलाता है अनुनाद, रेजोनेंस। किसी यौगिक में उपस्थित होने वाले उसके विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रकार की ज्यामितीय संरचनाएं बनाई जाती है, जिसको हम लोग कैनोनिकल रूप या फिर उसका अनुनादी संकर कहते हैं, और ये घटना कहलाता है क्या, अनुनाद कहलाता है। तो ये जो अनुनादी संकर होता है उसको हम लोग ऐसे दोनों साइड से तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। एक यौगिक का जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं आप लोगों को। बेंजीन, बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। अब इसका मैं ज्यामितीय संरचना बना रहा हूं। CH 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 CH, ये एक सूत्र हो गया। और बेंजीन का ये मैं दूसरा सूत्र बता रहा हूं इसमें, CH CH, ये दो सूत्र है। तो पहले सूत्र में यहां द्विबंध, यहां से देखते हैं तो यहां द्विबंध है, यहां पे एकल बंध है, यहां एकल बंध है, यहां द्विबंध है। दोनों में अंतर है, एक जैसा नहीं है। तीन द्विबंध है, इसमें भी द्विबंध है। तीन एकल बंध है, तीन एकल बंध है, लेकिन जगह अलग अलग है। यहां पर जो है इसमें द्विबंध दिख रहा है, वहां पे एकल बंध है। तो ये दोनों मान के चलो है ना, दोनों जो है बेंजीन का क्या है, ये अनुनाद संकर है। तो ये अनुनादी संकर को हम लोग ऐसे दर्शाएंगे। इसी प्रकार से हम लोग बेंजीन का और भी अनुनादी संकर बना सकते हैं। तीन द्विबंध रहना चाहिए, तो वो तीन द्विबंध को हम लोग अलग अलग कहीं पे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये एक और आखिरी,
तीसरा, चौथा, ये पांचवा। तो ये मैंने बेंजीन का 5 अनुनादी शंकर बनाया है। इसमें से जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो 5 आपको जो ज्यामितीय संरचनाएं दिख रहा है, इसमें से कोई भी एक संरचना, चाहे पहला वाला हो, दूसरा वाला हो, तीसरा, चौथा या पांचवा, कोई भी एक संरचना जो है, ये बेंजीन का वास्तविक संरचना नहीं है। बेंजीन का जो वास्तविक संरचना जो होता है, ये बेंजीन का वास्तविक संरचना ये ऐसे, इसमें सब जगह ये CH इसमें भी रहेगा। ये बेंजीन का ये वास्तविक संरचना है। ये पांचों जो संरचना इसका अनुनादी शंकर है, अनुनादी संरचनाएं हैं। तो कोई भी एक अनुनादी रूप, कोई भी एक कैनोनिकल रूप उस यौगिक जो होता है, उस यौगिक का वास्तविक संरचना नहीं होता है, बल्कि उसके आसपास की संरचना होती है। हम इसको बेंजीन का पूर्ण संरचना नहीं मान सकते, इसको किसी एक को हम पूर्ण संरचना नहीं मान सकते। ये पूर्ण संरचना है बेंजीन का। तो ये सारी संरचनाएं जो है उनके आंशिक संरचना, जो उसके आसपास की संरचना है। कुछ जो संरचना होता है वो बेंजीन के कुछ गुणों के, कुछ परसेंटेज गुणों को, ये कुछ गुणों को प्रदर्शित करता है, सारे के सारे गुणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। ये पहला और दूसरा सूत्र आपको जो दिख रहा है, ये कैकुले सूत्र कहलाता है। इसको कैकुले महोदय जी ने दिया था, कैकुले सूत्र कहलाता है। इसके द्वारा, इन दोनों संरचनाओं के द्वारा बेंजीन के 80% गुणों की व्याख्या होती है। यानी जो बेंजीन में 20% जो शेष गुण बचा, उन गुणों की व्याख्या इसके द्वारा हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 जो 3 आपको संरचनाएं दिख रहा है, ये डेवार महोदय जी ने दिया था, इसलिए ये डेवार सूत्र कहलाता है। और इसके द्वारा बेंजीन के शेष 20% गुणों की व्याख्या होती है। तो इस प्रकार से इसमें से कोई भी एक संरचना जो है वो बेंजीन की क्या नहीं दर्शा रही है, पूर्ण संरचना को प्रदर्शित नहीं कर पा रही है, बल्कि वो उसके आसपास की संरचना को प्रदर्शित कर रही है। तो इस प्रकार से यहां पे बेंजीन जो है, उस बेंजीन के किसी सारे के सारे गुणों को हमको अगर प्रदर्शित करना हो किसी एक संरचना के द्वारा, तो वो उसकी वास्तविक संरचना कहलाएगी। और अगर हमको उसको किसी एक भाग को, 2 भाग को, 3 भाग को, 5 भाग को, अलग अलग भागों के गुणों को उसको दर्शाना हो, तो उसके लिए जो अलग अलग जो संरचनाएं बनाते हैं वो कहलाता है क्या, उसका कैनोनिकल रूप कहलाता है, अनुनादी शंकर कहलाता है। और ये घटना जो है कहलाता है अनुनाद कहलाता है। तो इस प्रकार से आप हम किसी भी यौगिक जो होंगे, उसके यौगिक के विभिन्न गुणों को प्रदर्शित करने के लिए जो संरचनाएं बना रहे हैं वो अनुनादी शंकर कहलाएगा। और ये घटना कहलाता है क्या, अनुनाद कहलाता है। लेकिन ये संरचनाओं को बनाते समय कुछ बातें हैं जिनका ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बनाए और बोले मैंने इसका अनुनाद शंकर बनाया, ऐसी बात नहीं है। तो अनुनाद के लिए इसकी कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ये कहलाती है शर्तें। तो अनुनादी शंकर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि सबसे पहले उसमें जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या सभी में समान होना चाहिए। सभी अनुनादी शंकर जो आप जितने भी बना रहे हो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। सभी अनुनादी शंकर में बंध की लंबाई और बंध कोण का जो मान है, बंध कोण का मान वो भी बिल्कुल समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जितने भी आप संरचनाएं बना रहे हैं उन सब की संभवन ऊष्मा समान होनी चाहिए, संभवन ऊष्मा समान होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें परमाणुओं की एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। जितने भी उसमें परमाणु हैं उन परमाणुओं के बीच में जो क्रम है बिल्कुल वो एक निश्चित पैटर्न में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी आगे पीछे कुछ भी कर रहे हैं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातें हैं, उन बातों को ध्यान में रख करके ही जब उसका अनुनादी शंकर बनाई जाती है। एक एग्जांपल और देखिए और समझाता हूं मैं इसको कैसे। इसमें हम बंध कोण के बारे में देखते हैं।
या फिर बंध की लंबाई या फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे ध्यान में रखते हैं। जैसे मान के चलिए मैं ये नाइट्रेट आयन है, तो इस नाइट्रेट आयन है, इस नाइट्रेट आयन का मैं अनुनादी संकर बनाना चाहता हूं। तो नाइट्रेट आयन है तो सीधी सी बात है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है उसकी एक्स्ट्रा है, एक्सेस है। बाकी तीन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के तीन परमाणु तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उसमें एक माइनस है, मतलब सीधी बात है जितना माइनस होता है उतना एक्सेस होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये नाइट्रोजन हो गया, उसके साथ में ऑक्सीजन के तीन परमाणु जुड़े हुए हैं। अब इस तीन परमाणु में से आपको जो दिख रहा है उसमें एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। तो सीधी सी बात है, आप जब इसकी संरचनाएं बनाएंगे तो नाइट्रोजन जो है, ऑक्सीजन जो है उसके साथ में, ठीक है, ऑक्सीजन के संयोजी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके हिसाब से ये द्विबंध बनाया। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो इसको संतुलित करने के लिए अब भाई मैं दूसरा तो बॉन्ड यहां पे डाल नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक एक्सेस है उसमें, तो यहां पर मेरे को ये माइनस है और ये है ना, ये माइनस का निशान है, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सेस को दिखा दिया, और मेरे पास में मात्र 3 ऑक्सीजन करना था, तो नेचुरली मेरे को 2 परमाणुओं को द्विबंध के साथ जोड़ना पड़ेगा और एक परमाणु को जो है ना एकल बंध के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस के रूप में है। अगर यहां ये आवेश नहीं होता तो मैं सीधे सीधे इसकी संरचना ऐसे बताता, लेकिन यहां पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, एक परमाणु को मेरे को इलेक्ट्रॉन को एक्सेस दिखाना है, तो उसके कारण में ये द्विबंध जो है वो हट जाएगा, एकल बंध आ जाएगा। तो अब ये एकल बंध जो है, ये संरचना जो दिख रही है आप लोगों को, इस संरचना को हम लोग 2 और अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दिया था, मैं चाहूं तो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, या चाहूं तो इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं। इस प्रकार से मैं यहां पर 2 और इसकी संरचनाएं बना सकता हूं। इस बार मैंने ये ऊपर के ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और इसका एक थर्ड और बना सकता हूं मैं, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्सेस इलेक्ट्रॉन को दिया, ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है उसको मैंने एक्सेस इलेक्ट्रॉन को दिया। इस प्रकार से यहां पे मैंने इसके 3 ज्यामितीय संरचनाएं बनाया। तो तीनों ज्यामितीय संरचना में देख लीजिए, इसमें क्या हो रहा है, द्विबंध की संख्या बिल्कुल बराबर है, सब में द्विबंध 2-2 है, सब में एकल बंध जो है वो बराबर है, और सब में एक इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, किसी में किसी 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस नहीं है। परमाणुओं की एक निश्चित संरचना है, सब में इसमें त्रिकोणीय संरचना है, त्रिकोणीय संरचना यानी सब में बंध कोण का मान 120 अंश का है यहाँ पे। तो इस प्रकार से अनुनादी संकर बनाते समय हमको इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि वास्तव में किस प्रकार से हम परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था करते हैं। एक इसी प्रकार से दूसरा बताता हूं, जैसे कार्बोनेट आयन का बता देता हूं मैं। कार्बोनेट आयन में क्या है, इसमें 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, यहां कार्बन हो जाएगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, तो कोई 2 को एक्सेस इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, कार्बन साथ ऑक्सीजन जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए अष्टक पूरा करने के लिए ऐसे जुड़ा हुआ है। तो अब ये CO3 हो गया, तो इसी प्रकार से 2 अन्य और बनेगा इसको, ये पहला दूसरा में मैंने किया, तो अब दूसरा और तीसरा में मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की एक्सेस करा देता हूं। ये दूसरा और तीसरे परमाणु में मैं इलेक्ट्रॉन की एक्सेस कराया, ये ऐसे, इसमें पहला और दूसरे ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की एक्सेस दिखाया था, यहां मैं दूसरा तीसरा दिखाया, मैं तीसरा और पहला में कर सकता हूं, इसका तीसरा वाला संरचना बना सकता हूं मैं। ये इस प्रकार से। तो आपको ये देखना है किसी भी यौगिक का, चाहे वो आयन के रूप में दिया हो चाहे उदासीन के रूप में दिया हो, उसमें आप जितने भी ज्यामितीय संरचनाएं बनाएंगे उन सभी ज्यामितीय संरचनाएं एक जैसी होनी चाहिए, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल बराबर होनी चाहिए,
बंद कोण का मान या बंद की लंबाई जो है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और उसकी जो संभवन ऊष्मा है वो संभवन ऊष्मा का मान भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि अनुनाद क्या होता है और किस प्रकार से यौगिकों की अनुनादी संरचनाएं बनाई जाती है, उसमें किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है। तो ये था रेजोनेंस, अनुनाद। थैंक यू।